केजरीवाल से बेटर तो वो नहीं कर पाएगी काम, बट काम करने के लिए एक रिस्पेक्ट और एक लैंग्वेज की भी ज़रूरत होती है, वो उसके अंदर तो है नहीं। बेचारी हमारे तीन बदमाशों के बीच में एक दिल्ली में जो आई है, एक तो हमारे मोदी है ही, अमित शाह है और वो योगी है, बीच में एक मैडम डाल दिया। 3 बदमाश किसे कह रहे हैं? यही तीनों अभी जो नाम लिए मैंने। मतलब मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आपके लिए बदमाश? बिल्कुल अपने फायदे के लिए जी रहे हैं। शकल ही देख लो उनकी, शकल देखो बिल्कुल गौर से, आपको खुद दिखेगा वो, यही उसका सबूत है। नोटबंदी से लेके अब तक ये सारे उसकी गरीबों को मारने की साजिश और बदमाशी है ये। हाँ तो घुसपैठियों को निकालो, सारे तो घुसपैठी पड़े हुए हैं यहाँ। ये तो सारे आए हुए हैं, सब पाकिस्तान से भी तो आए हुए हैं कुछ घुसपैठी यहाँ। ये पंजाबी लोग जो आए हुए हैं ये भी तो घुसपैठी कहलाएंगे। अमित शाह जी ये कहाँ से आए? ये भी तो वहीं से आए हुए हैं शायद, पाकिस्तान से ही। मोहम्मद दानियाल, आज दिल्ली में सरकार परिवर्तन हो चुकी है, युवा जो है वो कैसे देख रहे हैं अब नई सरकार, रेखा गुप्ता की जो सरकार है, कैसा काम? सरकार तो जी बहुत बुरा काम कर रही है। यहाँ पे हम 9 नंबर पे रहते हैं, हम यहाँ की बता रहे, मैं रैपिडो चलाता हूँ, रात को पुलिस वाले उठा के कभी भी हमें ले जाते हैं, बेमुद्दे के ऊपर, बिना केस के ऊपर उठा के पूछो तो और उल्टा मारते हैं। पुलिस वाले क्यों ले जाते हैं? वो उनसे पूछा जाए, उनकी सरकार से पूछा जाए क्यों उठा के लेके जा रहे हैं, हमें कोई बताते नहीं। 1 महीने से ही उठाया जा रहा है आपको या पहले भी उठा? 1 महीने से यहाँ कम से कम 2 दिन में 8 जने उठे थे यहाँ से। उन्हें उठाया, शाम को छोड़ दिया। किस मुद्दे से उठाया, किस केस में उठाया? तो आपको भी उठाया था? नहीं, मुझे नहीं उठाया, मुझे छोड़ दिया ना। मैं पूछ रही हूँ क्या सवाल पूछे आपसे, क्या मुद्दा? ये पूछा गया कि कहाँ का है, मैंने शाहीन बाग का आईडी दिखा दी। आईडी दिखाने के बाद मुझसे बोला चल वेरिफिकेशन होगा, मैंने चलो। मुझे यहाँ एक बंदा था, उसने उससे थोड़ी हाथापाई हुई, मुझे उस चक्कर में छोड़ के चले गए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शहरेन। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब अरविंद केजरीवाल की भी पंजाब में विपाशना खत्म हो चुकी है, जिसके बाद बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो एक गिरगिट हैं और ये बयान जो है वो बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह के द्वारा दिया गया है। और अब हम शाहीन बाग में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि सरकार बदलने के बाद दिल्ली में कैसा काम हो रहा है और क्या रेखा गुप्ता से उम्मीदें हैं यहाँ की जनता से। क्या केजरीवाल ने ज्यादा बेटर किया था या उम्मीदों पे खरा उतरेगी बीजेपी? क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। चाचा ये बताइए, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अब रेखा गुप्ता की सरकार को लगभग 1 महीना हो जाएगा, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी ज्यादा बढ़िया काम करेगी या अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा? अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, अच्छा काम किया है। अब इससे तो उम्मीद है नहीं, ये तो खाली वादे करते हैं और अपना वो कर देते हैं, पल्ला छुड़ा लेते हैं, वादे कर देते हैं। बस 2500 रुपये देने का वादा किया, वो भी ख़त्म समझ लो। अब पता नहीं आगे क्या क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये तो अब ये जानेंगे, क्योंकि वादे रहते हैं ना इनके खाली। वादे पे ही टिके हुए हैं ये लोग। कि मोदी जो है वो दिल्ली में अपनी गारंटियाँ पूरी करेंगे या नहीं करेंगे? हमें तो लगता नहीं जी, हमें तो लगता नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी कितनी महंगाई सब कुछ हो रहा है, तब भी इस चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं है। बस खाली हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर किसी को यही है हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम करके देश की तरक्की होगी? ये देश तरक्की कर पाएगा हिंदू मुस्लिम करके? बीजेपी कह रही है हमने जो है वो यमुना की सफाई शुरू कर दी है, अब जल्द ही वहाँ पे पूजा भी शुरू करेंगे। हाँ, बहुत जल्दी सफाई होगी, देखते हैं कितनी सफाई हो रही है। हाँ, बहुत सफाई हो रही है यहाँ, अभी देखते हैं अब कितनी सफाई होगी। वादे रहते हैं इन लोगों के, बाकी काम कुछ नहीं होता। क्या लग रहा है कि रेखा गुप्ता जो एक महिला मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में विकास करेंगी? वो भी अपनी वही करेंगी बस। अब हिंदू मुस्लिम खाली वही चलेगा और कुछ नहीं होगा यहाँ। विकास कुछ नहीं होगा, खाली हिंदू मुस्लिम होगा और उसी पे ये देश टिका रहेगा हमेशा और वही काम करता रहेगा। हिंदू मुस्लिम पे ही लोग रहेंगे और उसी पे देखते हैं कितनी रोजी रोटी खाते हैं। ये आगे आने वाले टाइम में देखो क्या होता है इन लोगों का, वो तो खुद इन लोगों को पता लगेगा कि भाई हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा फायदा है कि विकास में फ़ायदा है। भैया ये बताइए चाचा, ये लगातार आरोप लगते हैं कि बीजेपी से नफरत करते हैं मुस्लिम, इस बात में सच्चाई है? बीजेपी से नफरत कौन मुस्लिम करता? बीजेपी खुद नफरत करती है मुस्लिम से। मुसलमान क्यों नफरत? मुसलमान तो किसी से नफरत ही नहीं करता। मुसलमान का मजहब में ही नहीं है नफरत करना, वो तो मोहब्बत सिखाता है हमेशा। देखो हमारे नबी की हिस्ट्री उठा के देख लो आप, हमारे
चाचा ये बताइए, ये जो इन्होंने यमुना में पूजा जो है वो पूजा शुरू कर दी है वासुदेव घाट पर, इस पर आप क्या? अब इसमें क्या है, गंद और फैलेगा। इसमें वो मूर्तियाँ फेंकेंगे लोग, कचरा कुचड़ा कबाड़ा फिर फेंकेंगे। कहा है कि यहाँ पर जो साफ सफाई है और यमुना में जो है वो अब नाव चलाई जाएगी। अरे साफ सफाई का मतलब क्या है? साफ सफाई होगी, पूजा होगी, पूजा में लोग फूल वूल फेंकेंगे, कपड़े फेंकेंगे, मूर्तियाँ धसाएंगे, उससे क्या सफाई होगी? आप ये बताओ। यमुना में सफाई जो है वो मतलब जो पूजा अर्च शुरू की गई है वो ठीक नहीं है भाई। अब उसको हम क्या गलत बता दें कि भाई गलत है? उनकी अपनी आस्था है, वो जो अपना पूजा करें या कुछ करें, भाई हमारी अपनी वो है, हमारा अपना मजहब है, उनकी अपनी आस्था है, वो क्या करेंगे पूजा करें। लेकिन यहाँ सफाई की बात है, वहाँ की गिरगिट कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के लोगों को शराब पिलाई। अरे अब वही है ना, नेता तो कहेगा ही दूसरे की। हम तो थूकते हैं शराब पर, हम काहे पियेंगे भाई? हमारे इस्लाम में है ही नहीं शराब पीना। तो अगर केजरीवाल ने पिलाई है तो फिर मोदी सरकार बंद करवा देना, शराब पे बैन, गुटखे पे बैन लगाए ना। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद फुरकान खान है। फुरकान, ये बताओ आप मुझे, दिल्ली में शराब पॉलिसी सुनी थी आपने जिसमें एक के साथ एक फ्री मिलती? ऐसा कुछ नहीं, सब गलत है। मतलब एक पे साथ जो एक फ्री थी वो आपको पता है? ये सब बकवास है, फालतू की बातें है। अगर ये गुटखा, अगर शराब पे अगर इतना ही मोदी सरकार को इतना ही बुरा लग रहा है तो सरकार उनके हाथ में, तो सारा बैन लगाओ ना इन चीजों पे। सवाल उठाए गए बीजेपी के द्वारा, तभी तो सरकार ने पॉलिसी वापस ले ली ना। कहाँ ले ली? क्या ले ली? कहाँ पे लिख रहा है? कहाँ पे ले ली? तो आप कह रहे हैं दिल्ली में पॉलिसी वापस नहीं ली केजरीवाल? भी कुछ ना, ये तो सब ढकोसला है। पहले नहीं लग रहा कि आपको एक के साथ एक दिल्ली में शराब फ्री थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने देखा कहीं पे? तो फिर ऐसा कुछ नहीं, एक के साथ एक फ्री लेकर आ रहे थे लोग। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की गवर्नमेंट ज्यादा बेटर थी या रेखा गुप्ता की? केजरीवाल की थी। केजरीवाल क्यों ज्यादा बढ़िया था? क्यों बढ़िया? वो गरीबों को और सबको एक समान देखते थे। और रेखा गुप्ता और मुख्यमंत्री नहीं देखेंगे एक समान? वो एक समान क्या, गरीबों को देख रहे हैं कि इन्हें सब वो कह रहे हैं ना जमुना की सफाई नहीं करेंगे, वो गरीबों की सफाई करवा देंगे। ऐसा होना है। यमुना की सफाई के साथ साथ गरीबों की सफाई करो। इतनी सालों से थी, जब ना हो पाई तो अब वो मतलब पूरी दिल्ली का जो जमुना पे रख के जो सब गरीबों को सफाई करी जाएगी और कुछ ना होना है। इनका कहना है कि 27 साल बाद हमारी सरकार आई है तो हम काम करेंगे, विकास करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम देखते, आप भी यहाँ रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे। इसी अगर जिंदा बने रहे तो आप भी देख लेना यहाँ पे। कहाँ जा रहे भैया, जिंदा रहोगे? अब कोई पता, 1 मिनट की पता नहीं है। अच्छा ये बताओ, इसी सरकार ने कहा है कि हमारे देश में जो अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियां हैं उन्हें भी बाहर निकालेंगे। ड्रम कहाँ का है? उससे हाथ क्यों मोदी जी मिलाते हैं? ड्रम कहाँ का है? अपने इंडिया का। कौन कौन कौन? ड्रम है जो ट्रम्प। उससे हाथ, ट्रम्प बनाइए, ट्रम्प है। हाँ, उससे क्यों हाथ मिलाते हैं? वो भी तो अमेरिका का है, वो यहाँ थोड़ी रह। तो वो भी तो विदेशी हैं। अगर 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 रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे आते हैं तो कैसे आते हैं? उनकी पुलिस जो क्या करती रहती, बॉर्डर पार करके कैसे आ जाते हैं? बैठिए, हमारे देश में बैठे हुए हैं ना जो तारों, क्या कर रही है? घुसपैठिए हैं तो सरकार कर क्या रही है? अब निकाला जा रहा है, इनके लिए ढूंढा जा रहा है। देखो शाहीन बाग, ये तो चलो अच्छा काम है, मगर ये सरकार जब है, बीजेपी की सरकार है, तो फिर बॉर्डर पे जो पुलिस लग रही है, फौजी लग रहे हैं, वो बेचारे खामखाई में लग रहे हैं। अभी से आए हुए नहीं है ना भैया, ये सालों से आए हुए हैं। आदम जमाने से आई थी क्या? जाएंगे कहाँ? बाबा आदम जमाने से। अब इधर भी नहीं रह सकते, वहाँ भी नहीं जाने देंगे इन्हें, तो फिर ये जाएंगे कहाँ? इनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इनके देश में भी तो इनका कोई वो नहीं है। वहाँ से तो खुद इनको मार करके भगाया, कितने कत्ल कर दिए, कितने मार दिए गए। अब गरीब का कहीं ठिकाना तो होगा, वो कहीं तो ठिकेगा। तो आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या मतलब जो अवैध घुसपैठी हैं उनको निकालना सही नहीं? निकालो, लेकिन ये है कि उसका हिसाब किताब देखो कि भाई उसके कहीं रहने की जगह हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी उनको नहीं रहने देंगे, यहाँ भी नहीं, तो फिर जाएंगे। समस्या तो ये है, हमारे देश में भी इतनी ज़्यादा आबादी है, हम कितने देशों के लोगों को, घुसपैठियों को यहाँ पाते हैं। हाँ, तो घुसपैठियों को निकालो, सारे तो घुसपैठी पड़े हुए हैं यहाँ। उन्होंने कहा है जो घुसपैठियों के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं ना नकली, उनके ऊपर भी एक्शन होगा। ये तो सारे आए हुए हैं, सब पाकिस्तान से भी तो आए हुए हैं कुछ घुसपैठियाँ। जो भी है घुसपैठियाँ, किसी को निकाला नहीं। ये पंजाबी लोग जो आए हुए हैं, ये भी तो घुसपैठी कहलाएंगे। घुसपैठी है जिनके पास हमारे देश के रहने वाले नहीं हैं और जो सरकार की, उनकी सरकार की। अमित शाह जी ये कहाँ से आए? ये भी तो वहीं से आए हुए शायद, पाकिस्तान से ही। तो फिर ये क्या है? आप कह रहे हैं अमित शाह घुसपैठी है? और क्या, वहाँ से आए हैं तो घुसपैठी है। क्या है घुसपैठी का मतलब पता है आपको? हाँ, क्या है? घुसपैठी है वो जो हमारे देश में इलीगल तरीके से आए हैं। अच्छा, इलीगल? आपको लग रहा है कि अमित शाह इलीगल तरीके से आए?
नहीं, उसके बारे में तो मैं नहीं जानता कि इस घुसपैठिया किस तरीके से आए हैं, किस तरीके से नहीं आए। बहरहाल बॉर्डर पार करने का क्या मतलब, बॉर्डर पार होता कैसे है? कोई मिला होगा तभी तो बॉर्डर पार होगा। वैसे कैसे लोगों के ऊपर तो एक्शन लेने की बात कही है गवर्नमेंट ने कि जो लेकर बस आए, जो वहाँ पार करा रहे हैं घुसपैठियों को, उनके ऊपर भी एक्शन किसी के ऊपर नहीं। हाँ, सबको बल किया जाए। क्या नाम है तुम्हारा? तुम बताओ। मेरा नाम फैसल अंसारी। फैसल अंसारी जी, तुम मुझे बताओ, अब दिल्ली में सरकार बदल चुकी है। रेखा गुप्ता ने कहा है केजरीवाल की सरकार से बेटर हम दिल्ली में काम करेंगे, क्या उम्मीद है? केजरीवाल से बेटर तो वो नहीं कर पाएगी काम, बट काम करने के लिए एक रिस्पेक्ट और एक लैंग्वेज की भी ज़रूरत होती है, वो उसके अंदर तो है नहीं। कौन सी रिस्पेक्ट, कौन सी लैंग्वेज? मतलब उसकी जो है ना बैड लैंग्वेज है, किसकी लैंग्वेज? वही जो अभी नहीं आई है हमारी दिल्ली के अंदर। बेचारी हमारे तीन बदमाशों के बीच में एक दिल्ली में जो आई है, एक तो हमारे मोदी है ही, अमित शाह है और वो योगी है, बीच में एक मैडम डाल दिया तो रेखा गुप्ता। तो आप तीन बदमाश किसे कह रहे हैं? यही तीनों अभी जो नाम लिए मैंने। मतलब मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आपके लिए बदमाश? बिल्कुल अपने फ़ायदे के लिए जी रहे हैं। गवर्नमेंट का अभी तक क्या फ़ायदा किया उसने? कुछ भी नहीं। हर एक विदेशी से हाथ मिला रहा है। पाकिस्तान आना, कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान का। मुझे बताइए तीनों बदमाश क्यों? शकल ही देख लो उनकी, शकल देखो बिल्कुल गौर से, आपको खुद दिखेगा वो। यही उसका सबूत है। जी ने क्या बदमाशी वाला काम किया है? जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनके लिए इस तरीके के सारे नोटबंदी से लेके अब तक ये सारे उसकी गरीबों को मारने की साजिश और बदमाशी है ये। और जो मोदी की गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए अभी दिल्ली में ही आयुष्मान योजना चलाई। क्या किया? अभी वो हॉस्पिटल तो बंद करवा रहा है, बसों की हॉस्पिटल बंद करवा रहा है। किसने कर क्या रहा है वो? किसने कहा कि बंद हो रहा है? किसने कहा है? 11,000 बसें और ऐड की जा रही हैं, मोहल्ला बसें दिल्ली की सरकार के द्वारा। क्लिनिक बंद हो रहा है। बंद नहीं हो रहा, नाम बदल रहा है। किसने दिया? तो मोदी का यही तो काम है, गुड़गांव को गुड़गांव बना देता है। अभी दिल्ली को राष्ट्रीय भवन बना देगा वो, पार्लियामेंट बना देगा वो। तो मोदी का यही, मोदी कह रहे हैं चाचा, क्या कह रहे हैं चाचा? मैं कहा शाहीन बाग को चंपा गली बना देंगे। अब ये नाम बदलते रहेंगे भैया। अब ये खाली इनका काम क्या है? नाम ही बदलना है। विकास नहीं होगा, खाली नाम बदले जाएंगे, बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, बाकी और कुछ नहीं। मैडम जी, ये जो है ना, इसका मोदी का बस नहीं चल रहा है। गांधी जी कब का हट गया होता है नोटों पे से, समझ रहे हो मैडम? गांधी जी कब के हट गए होते। मोहम्मद दानियाल, आज दिल्ली में सरकार परिवर्तन हो चुकी है, युवा जो है वो कैसे देख रहे हैं अब नई सरकार, रेखा गुप्ता की जो सरकार है, कैसा काम? सरकार तो जी बहुत बुरा काम कर रही है। यहाँ पे हम 9 नंबर पे रहते हैं, हम यहाँ की बता रहे, मैं रैपिडो चलाता हूँ। रात को पुलिस वाले उठा के कभी भी हमें ले जाते हैं, बेमुद्दे के ऊपर, बिना केस के ऊपर उठा के पूछो तो और उल्टा मारते हैं। पुलिस वाले क्यों ले जाते हैं? वो उनसे पूछा जाए, उनकी सरकार से पूछा जाए क्यों उठा के लेके जा रहे हैं, हमें कोई बताते नहीं। 1 महीने से ही उठाया जा रहा है आपको या पहले भी उठाया? 1 महीने से यहाँ कम से कम 2 दिन में 8 जने उठे थे यहाँ से। उन्हें उठाया, शाम को छोड़ दिया। किस मुद्दे से उठाया, किस केस में उठाया? तो आपको भी उठाया था? नहीं, मुझे नहीं उठाया, मुझे छोड़ दिया ना। मैं पूछ रही हूँ क्या सवाल पूछे आपसे, क्या मुद्दा? ये पूछा गया कि कहाँ का है। मैंने शाहीन बाग का ID दिखा दी। ID दिखाने के बाद मुझसे बोला चल वेरिफिकेशन होगा। मैंने चलो। मुझे यहाँ एक बंदा था, उससे थोड़ी हाथापाई हुई, मुझे उस चक्कर में छोड़ के चले गए। देखो, ये जो आप कह रहे हो ना कि मुझसे पूछा गया तुम कहाँ के हो, ये जो हमारे देश में घुसपैठिए बसे हुए हैं ना, इनको बाहर निकालने के लिए हर जगह पर पुलिस के द्वारा ड्राइव चलाई जा रही है। जिन पे भी उन्हें शक है वो उनसे तमाम डॉक्यूमेंट लेकर पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से। तो नहीं कर सकते ना किसके पास वो है? तो भाई आपने तो कहा किसी और के साथ हुई तो है, कोई भी है, वो हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है, जो 9 नंबर पे हमारे सब भाई बहन है। जो यहाँ ट्री चला रहा है, ऑटो चला रहा है, सब भाई हैं। किसी के ऊपर हाथ उठेगा तो वो ये समझो हमारा भाई है, उसके ऊपर हाथ उठ रहा है तो ये समझो हमारे ऊपर उठ रहा है। तो उन्होंने हाथ उठाया तो वो यूँ समझो हमारे ऊपर उठाया। हाथ उठाया क्यों उठाया? उससे सिर्फ उन्हें ये पूछने का हक है कि तुम कहाँ के। वो ID प्रूफ जो बन रही है वो सरकार के थ्रू ही तो बनती है ना। सरकार को पहले वेरिफिकेशन करना चाहिए यहाँ का है या नहीं है। शुरुआत में आधार कार्ड बने या फिर अभी भी बने ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद पैसों के लालच में बाहर से जो घुसपैठे वो चंद पैसों में बनवाते हैं। तो वो कौन बना रहा है? वो सरकार के नीचे जो बैठे हैं। ये काम हो रहा है ना, पुलिस
अब आपको पता है गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग फर्जी आईडी बनवा रहे हैं ना, उनके ऊपर भी एक्शन होगा और जो हमारे देश में घुसपैठी है उन्हें भी तड़ी पार किया जाएगा, देश से बाहर निकाला जाएगा। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसके लिए जब वेरिफिकेशन चल रही है तो क्या बुरा है? ये तो अच्छा है कि वेरिफिकेशन चल रही है, कि लेकिन नॉर्मल वे में होनी चाहिए ना। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ कोई भी कोई बाहर का आके कोई ये समझो कोई टूरिस्ट है, टूरिस्ट से आगे आदमी से पूछें बदतमीजी से, फिर ये दिल्ली का माहौल का असर क्या जाएगा कि यहाँ की सरकार टूरिस्ट से कैसे बात कर रही है। आपको शाहीन बाग की या भैया एक मिनट, आपको मौका दिया था ना मैंने बोलने का, आप उन्हें बोलने दीजिए। क्या लग रहा है शाहीन बाग में पहली बार ऐसा हो रहा है या पहले भी वेरिफिकेशन ड्राइव चली है? पहले तो मैं यहाँ नहीं था, मैं NRC में था थोड़ा, अब आया हूँ। NRC में मतलब NRC में जब 80 साल वाला वो चला था यहाँ कि 80 साल का प्रूफ मांग रहे थे, तो जब था और अब हूँ मैं। पूरा शाहीन बाग इस टाइम पूरा खोद रखा है सरकार में। क्यों? कि ईद का माहौल है, शाहीन बाग को पूरी मार्केट ठप पड़ी है इस चक्कर में। पूरा शाहीन बाग में 40 फुट खोद रखा है इन्होंने। यहाँ पे क्या खोद क्यों रखा है? रोड का काम चल रहा है ना इस टाइम, तो इस टाइम तो अच्छी बात है। मुद्दा ये है ना, काम हो रहा है काम, लेकिन हो तो गलत वक्त पे रहा है ना। ईद का माहौल है, मार्केटिंग पूरी 40 फुटे पे खड़ी है, तो उनका मसला है ना वो। यहाँ के जो विधायक हैं वो कौन है बताओ, कौन है शाहीन बाग के ओखला के विधायक? अमानतुल्लाह है जी। तो फिर ये बताओ, अमानतुल्लाह खान अपनी जगह पे काम करा रहे हैं, सरकार बदलने से काम हो रहा है, तो उसमें नहीं रहे जी, काम ही तो नहीं करने दे रहे काम ही तो नहीं करवा रहे। उनके ऊपर तो आरोप लगाया जा रहा है, कभी ये आरोप, कभी लड़की का आरोप, कभी जो है कि वो क्या कहते हैं उसको यार, वो अरे वो क्या कहते हैं अभी मेरे याद बोल दिया अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने, बताओ क्या बोल दिया, सीधा उसको अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंच गई, उसके ऊपर आरोप लगा दिया, आरोपी को छुड़ा के भागा दिया। भगोड़ा साबित कर दिया उसको, बंदा घर में अपने, और भगोड़ा साबित क्यों कर दिया उसको? उसने क्या नहीं थे पुलिस के सामने, उनके एडवोकेट ने जब याचिका लगाई उसके बाद वो नहीं, सत्ता जिसकी है उसी की गुंडाई है, उसी की बदमाशी है। मेरी बात बताइए, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो अमानतुल्लाह खान के साथ बुरा हो रहा है। जिस समय पे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी अभी से 2 साल पहले, और जिस समय पे MCD की कार्रवाई हुई है शाहीन बाग में, उस समय भी दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह खान को लेकर गई थी और राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी और हैबिचुअल ऑफेंडर भी बता दिया। लेडीज का गलत केस इस टाइम मुसलमान को, बस क्या नाम है मुसलमान को, वो बाद में प्रूफ हुआ था गलत केस। क्या नाम है आपका? बस टारगेट क्यों लग रहा है भैया मुसलमान की? कह रहे टारगेट मैं टारगेट तो पूरा है मैडम जी, पूरा है। जहाँ देखो मंदिर, जहाँ देखो मस्जिद है, और हिंदू भाइयों को ज़्यादा सपोर्ट, मोमडनों को जो है कि नीची नज़रों से देखना अभी के टाइम पे। कौन देख रहा है नीचे नजरों? जो हमारे बड़े कार्यकर्ता बैठे हुए हैं वो हमारे छोटे मुसलमान भाई, वो हिंदू भाइयों को वो दिमाग डाइवर्ट करते हैं उनका। कोई एक बोतल में डाइवर्ट होता है, कोई एक हाफ में डाइवर्ट होता है, कोई बियर में डाइवर्ट होता है, कोई किसी और नशीली पदार्थ में डाइवर्ट। नशा करने की बजाय थोड़ा सा इंसानियत से सोचिए, ऐसे तो कोई भी डाइवर्ट कर देगा। यहाँ कुछ और महिलाएं खड़ी हैं, उनसे हम बात करते हैं कुछ लोग, फिर उसके बाद लोगों की बात जाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? सालिया। यही रहती है मैम? मैं खादर में रहती हूँ। खादर में रहती है। मैम ये बताइए, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन, सरकार जो है वो बदल चुकी है, महिला यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार बनी है। क्या लगता है कि अब दिल्ली में काम होगा, महिलाओं की सुनी जाएगी? जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, महिलाओं को भी 2500 रुपये दिए जाएंगे। क्या पता, ये लोग तो कह के मुँह करते हैं, क्या करते हैं। अब राशन मिल रहा था, अब राशन नहीं मिल रहा, कह रहे KYC करवाओ। अब क्या होती है KYC, अब जाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा हाँ, तो वो राशन मिल रहा है, इनका कोई भरोसा तो है नहीं भैया। क्या लगता है मोदी दिल्ली में अब वादे पूरे करेंगे या नहीं? अब ये तो वही जाने, हम लोग को क्या पता। केजरीवाल की गवर्नमेंट कैसी? वो तो अच्छी थी, हमारे ख्याल से तो अच्छी थी। देखो इसलिए कि कहीं सुविधा बस की, वो दवाई दारू सब अच्छी थी। दारू भी अच्छी थी? अरे सब जो है वो भी अच्छी थी। अब उनकी ये है, मतलब नई सरकार है तो थोड़ा डर है। अगर वैसे ही ये काम करें। नई सरकार से डर क्यों है? डर यूँ है, 10 साल हो गए, इन्होंने करा क्या है? गाँव में जो कुछ करा है तो करा है, यहाँ क्या करा दिल्ली में? अब सुन रहे 2500 मिलेंगे, तो दुनिया की तो उसमें दन खता बता रहे हैं, ये लाओ वो जमा करो वो जमा करो, तो कहाँ से जमा करेंगे? देखिए पोर्टल तो ओपन नहीं हुआ है, पर जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि गरीब महिलाओं को। हाँ तो भैया हम तो गरीब ही, हमारे घर तो कुछ नहीं है। आज लड़के का काम छूट गया तो 4 महीने से इतना हम परेशान हैं, क्या करेंगे? गरीब इंसान क्या करेगा? बस की सुविधा, इसीलिए डर से बस से जाते हैं। बस तो अभी फ्री है। हाँ फ्री है, अभी देखें कब करेंगे, महिला को पैसा देंगे क्या देंगे। हम तो आज से नहीं रह रहे, 16 साल की उम्र से बटला हाउस में थे,
घर बेच दिया जब से, खादर में किराए पे इधर उधर रह रहे हैं, क्या करें। हाँ सुनेंगे तो अच्छी बात है, दुआ लेंगे, और नहीं सुनेंगे तो फिर क्या है। और बहरहाल वो अपनी सरकार बनते ही जो है वो ये क्या मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम काम शुरू कर चुके हैं, हर रोज़ जो है वो नए काम किए जा रहे हैं। यमुना की सफाई हमने शुरू कर दी है, यमुना में पूजा, और यमुना में जो है वो जहाज चलाने की बात भी कह रही है, यानी कि शिप चलाने की बात। देखो जहाज से हमें क्या लेना देना, हम लोग तो अपने ही सवारी जाते हैं, तो क्या लेना देना। जो चीज़ मेन है हम लोगों को, मेन यही राशन पानी, महंगाई, इतनी महंगाई करे हैं तो इंसान जी नहीं पा रहा है, तो फिर क्या होगा, किराया रख के। और भी आगे लोग जो है, क्या नाम है भैया आपका? शाहनवाज। शाहनवाज जी कहाँ रहते हैं आप? गड्ढा कॉलोनी। गड्ढा कॉलोनी। अच्छा, गड्ढा कॉलोनी। ये बताइए, अब दिल्ली में सरकार परिवर्तन हो चुका है, रेखा गुप्ता की सरकार को लगभग 1 महीना होने वाला है 20 तारीख को। क्या लग रहा है कि केजरीवाल ने ज़्यादा बेटर काम किया था या ये सरकार करेगी? केजरीवाल ने बेटर किया था, अब ये सरकार क्या करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने केजरीवाल से ज़्यादा बेटर काम करेंगे, हमने यमुना की सफाई शुरू कर दी है, दिल्ली के लोगों के लिए जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आयुष्मान योजना शुरू कर दी है, जल्दी महिलाओं को 2500 रुपये भी दिए जाएंगे। तो क्या उम्मीद? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या लग रहा है कि जो ये सरकार इसी के साथ साथ घुसपैठियों को भी देश से बाहर निकालने के लिए बात कर रही है, घुसपैठिए जो अवैध तरीके से हमारे देश में हैं। चलिए, कुछ महिलाएं हैं। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है माता जी आपका? शरीफा खातून। शरीफा खातून। शरीफा जी, नई सरकार बन चुकी है दिल्ली में, क्या उम्मीदें हैं? रेखा गुप्ता कैसा काम करेंगी महिलाओं के लिए? मुझे क्या पता है, करने से काम पता चलेगा। अभी 1 महीना हो चुका, उन्होंने कहा जल्द ही रजिस्ट्रेशन होगा। जानते भी नहीं, हम दूसरा शहर से आए। कहाँ से आई हैं? कोलकाता से। अच्छा, कलकत्ता से आई हैं आप। क्या नाम है आपका? ये वही बताओ, तुम बता दो अच्छे से। निशात अंजुम। अंजुम। अंजुम अंजुम निशात जी, ये बताइए, सरकार परिवर्तन हो चुका है दिल्ली में, नई सरकार को अब जल्द ही 1 महीना होने वाला है। क्या लग रहा है कि रेखा गुप्ता बढ़िया काम कर रही है या केजरीवाल की सरकार में ज़्यादा बढ़िया? हमें तो केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी लगी थी, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया था। हाँ, और ये सरकार जो तमाम योजनाएं लेकर आ रही है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, क्या लग रहा है कि ये काम करेगी? अब ये तो पता नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। सरकार बदलने से आप खुश हैं दिल्ली में? कितने साल, 10 साल केजरीवाल रहे, उसके बाद अब सरकार भी नहीं, अब तो सरकार जिसकी भी, हम तो तहे दिल से खुश है। हाँ, लेकिन सरकार वो जो केजरीवाल की सरकार थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी कहती है कि केजरीवाल ने जो है वो दिल्ली की जनता के साथ अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने दिल्ली की जनता को। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। देखो, बस फ्री थी, बिजली फ्री थी, पानी फ्री, स्कूल दुनिया भर का बना दिया था कि नहीं था इतना। महिलाओं के लिए जो है अब राशन वगैरह मिल रहा है। हमें तो देखिए, राशन से हमें कोई मतलब ही नहीं था ना, हम आज तक में राशन मिला। हाँ, मोदी वादे पूरे करेंगे दिल्ली में? पता नहीं, अभी ये सब नहीं पता मुझे। वाला हूँ नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा दिल्ली के पॉलिटिक्स के बारे में बता नहीं सकता मैं आपको। कहाँ से हैं? मैं यूपी से रहने वाला हूँ। यूपी में कैसा चल रहा है सब? यूपी में सबको पता है कैसा चल रहा है, मैं क्या बताऊँ उसमें। क्या नाम है आपका? बताने की ज़रूरत नहीं है। सरफराज अहमद नाम है मेरा। कहाँ से हैं यूपी में? मैं आजमगढ़ से हूँ। सर, आजमगढ़ से हैं आप। देखिए, फेमस जगह है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। क्या लग रहा है कि आजमगढ़ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो बढ़िया विकास प्रचार कर रही है? ये देखने के लिए आपको जितने गवर्नमेंट के डेटा है ना, वो आपको एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा। ये मुझसे जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। तमाम डेटा अवेलेबल हैं, क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है, और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। जिस तरीके से मस्जिदों को कल होली के मौके पर ढका गया, जिसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, तुगलकी फरमान है, पर इसी फैसले को उत्तर प्रदेश की जनता ने कल कैसे? देखिए, अब सेफ्टी पर्पज से तो मुझे लगता है कि ये ढक देना उन्होंने सही किया, बट ये कंडीशन आई क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, ये कंडीशन आई क्यों? आखिर ये सबको सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और वहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनको भी सोचना चाहिए। ये सवाल आप मुझसे ना पूछें तो ज़्यादा। उत्तर प्रदेश के मुझसे ना पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उत्तर प्रदेश में इतना ही बेहतर होता तो मैं यहाँ क्या करता? नहीं बेटर, मैं ये नहीं कह सकता, बट मैं यहाँ क्या करता बताइए आप? जॉब के लिए मैं यहाँ हूँ, बस यही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दिल्ली में भी फिर गवर्नमेंट? हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो गवर्नमेंट आई है दिल्ली में, क्योंकि ये तो सेंट्रल है, तो जाहिर सी बात थोड़ा सा वहाँ से बेहतर ही है, हर जगह से बेहतर है। आगे भी कुछ और लोग हैं, उनसे चल के बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा महिलाएं और लोग जो हैं वो यहाँ से ऑटो लेकर कहीं ना कहीं जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नसीरुद्दीन नाम है। क्या नाम है? नसीरुद्दीन। नसरुद्दीन जी, ये बताइए, सरकार परिवर्तन हो चुका है, दिल्ली में नई सरकार बनी है रेखा गुप्ता की। क्या लग रहा है कि रेखा गुप्ता ने 1 महीने में जो काम किए हैं, यमुना की सफाई या फिर लोगों के लिए या बुजुर्गों के लिए जो योजना लागू करना, महिलाओं के लिए जल्दी पोर्टल ओपन होने वाला है, पहले केजरीवाल की सरकार बेटर थी या अब रेखा गुप्ता? अभी तो सरकार आई है, देखिए कैसे काम करती नहीं है। हाँ, उम्मीद तो है, बहुत अच्छा करने की उम्मीद है। अब देखिए आगे क्या होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा, दिल्ली के लिए विकास का काम करेंगे। अब देखिए थोड़े दिन में पता चल जाएगा सब। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद। आप बताइए भैया, आप तो ऑटो वाले, नई सरकार बन चुकी है रेखा गुप्ता की, क्या ऐसा है रोजे हमारे अभी बोलने का कोई नहीं, क्योंकि रोजे से रहते हैं ना, इसलिए रोजे से हैं। जाइए, कहाँ रहते हैं? मैं शाहीन बाग में रहता हूँ। सर, ये बताइए, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनी है, क्या उम्मीदें हैं कि केजरीवाल ने ज़्यादा बेटर काम किया था या जो इस सरकार ने 1 महीने के अंदर फैसले लिए हैं इससे कुछ उम्मीदें? ये पॉलिटिक्स के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे कुछ। अभी काम तो पहले बेटर हुआ है हमारे शाहीन बाग में, अब काम ही करेंगे तो फिर पता चलेगा कैसे काम कर रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री हैं, उम्मीदें हैं कुछ के हाँ दिल्ली में अब कुछ काम परिवर्तन? उम्मीदें तो अच्छी हैं, अच्छा ही करने की उम्मीद है। मोदी जी, क्या लग रहा है, मोदी उम्मीद सारी जो गारंटियाँ पूरी करेंगे? देखें, करने के बाद ही कह सकते हैं। एक और सवाल है मेरा, बस ये बताइए, जो गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, इसके बारे में कहा गया है तो निकालें तो बेहतर है, अच्छा है। अगर उनके ऊपर जो कोई कार्रवाई नहीं, कोई चीज़ आरोप नहीं है, फिर उन्हें अंदर रख के फ़ायदा नहीं है ना, बाहर निकाल देना चाहिए। और इसी के साथ जो दिल्ली में यमुना बह रही है उसे साफ करके उसमें शिप चलाने की बात, क्रूज चलाने की बात कह रहे हैं। बढ़िया है, हाँ, वो हो तो बहुत ही अच्छा है। ओके। दिल्ली में सरकार परिवर्तन, सरकार बदल चुकी है, क्या कहेंगे, रेखा गुप्ता बढ़िया काम करेंगी या केजरीवाल? अब देखेंगे, जो बढ़िया करेगा उसे जब तो बताएंगे, अभी तो बने ही हैं। 1 महीने में जैसे कि उन्होंने बुजुर्गों को लेकर जो योजना थी 10 लाख रुपए का इलाज फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए पोर्टल बनवाने की बात कही है, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर बात है, तो जो उन्होंने काम कर दिया अच्छा ही है। अब जब हमारे सामने लागू होगा, जब पता लगेगा। सरकार तो बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा है कि कितनी चल रही है, कितनी नहीं चल रही। दिल्ली में बीजेपी जो मोदी है वो अपनी गारंटियाँ पूरी करेंगे? करेगा तो आगे को आ जाएगा, ना करेगा तो ना आने का। काम कर रही है, काम कर रही है बढ़िया सरकार, ये उम्मीद है महिला मुख्यमंत्री से। हाँ, उम्मीद तो रखी जावे। सब वाले केजरीवाल को गिरगिट कह रहे हैं। गिरगिट कह रहे तो एक दूसरे को कह रही है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है उस पर। यमुना की सफाई का जिस तरीके से ऑर्डर दे दिया गया है कि आप पूजा होगी वो यमुना पे और क्रूज भी चलाए जाएंगे। हाँ, तो अच्छी बात है, करेंगे तो जब कर देंगे, जब विकास होगा जब कहेंगे हाँ विकास हुआ है। जब लोग विकास ना हुआ तो जब लोग कैसे कह देंगे। जो लोग रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जो अवैध घुसपैठियों को बसाने का काम कर रहे हैं उन पर एक्शन ले? हाँ, उन पर तो लेंगे ही एक्शन, उन पर तो उन्हें लेना ही है एक्शन। और किस पर लेंगे? बांग्लादेशियों पे लेंगे। ये नेपाली इतने घुसे पड़े हैं, नेपालियों का कोई एक्शन ना, वे भी देश के ना, वे हमारे देश के। नेपालियों पे एक्शन करें। पर वो अपने आधार कार्ड वगैरह के साथ है ना, फर्जी जो डॉक्यूमेंट बनवा रखे हैं ना, मेन दिक्कत उनकी है। तो आधार कार्ड तो ये भी बनवा लेंगे, जब सरकार इनका बनाएगी इनके ही बन जाएंगे। भाई देखो, विदेशी तो विदेशी है, हमारे देश का जो है वो रहना चाहिए यहाँ, बांग्लादेश के हों या के हों। अजय संधि से मतलब क्या? वो कितनी संधि निभा रहा है नेपाल ने कोई संधि निभाई आज तक? बांग्लादेश, म्यांमार और जो तमाम राज्यों से आए हुए लोग हैं बांग्लादेश, इसको आप खतरा करे, सबको सफा कर दें, हमारे देश के रहने चाहिए यहाँ। और जो इन लोगों के आधार कार्ड फर्जी बनवा रहे हैं उन पे भी एक्शन होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये तो इन्होंने तो बनाए, बीजेपी ने निकाले सारे कानून। इससे बढ़िया तो कांग्रेस का था मामला। कांग्रेस जो कानून निकाले उसे निभावे तो ही। ये बीजेपी का कुछ है, करे कुछ है। ये खाली बांग्लादेशियों को निकालेंगे, बाकी किसी को नहीं निकाले। हाँ, बस अवैध को ना निकाले किसी को।